यहाँ पे जो हरियाली है और पूरा आपको गर्मी का सीजन पता नहीं चलेगा कि यहाँ आपको गर्मी है कि ठंडी है कि क्या है। मतलब लग रहा है कि एकदम कितना सुंदर नज़ारा है, देख सकते हो आप लोग। पानी है यहाँ पे, हर जगह आपको। ये कौन सा नदी है? खारून नदी है। खारू। हाँ भैया, ये खारून नदी है। इतना पानी में अभी के सीजन में, ये जब भी चल रहा है, मार्च अप्रैल लगने वाला है, इस सीजन में इतना पानी में कहीं नहीं देखा। इतना दो दो बड़े बड़े इंटरवेल लगा हुआ है। और यहाँ पे आकर होली अच्छा से मनाए हम लोग। अभी चल रहा है वहाँ पे डांस चल रहा है। और हम लोग एक जने भैया से, सर हैं जो पंडित जी है यहाँ, उनसे हम बातचीत किए अपने बारे में। वो बताए, यहाँ के बारे में बताए, कितना दिन हो गया इसको स्टार्ट किए, यहाँ क्या क्या होता है ना। यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं गांव के, वो सब लोग होली मनाने यहाँ आए हैं। डीजे लगाए बढ़िया से, पानी का फुहारा है जिसमें हम लोग अभी डांस किए। और सुबह के समय भी हुआ होगा, हम लोग अभी शाम के समय में पहुँचे हैं, लगभग 4 बजे समय में। तो दोस्तों, आप लोग होली कैसे कैसे मनाए हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन खुला है, और हमको डेयर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो और क्या हमको करना चाहिए। पहले मात्र झोपड़ी नुमा था जी। है ना, एक पतली गली थी जिसमें मैं भटक चुका था आने के लिए। आज इतना विशाल रूप में इसको तैयार किया आपने, शिव जी की सेवा कैसे की है, इसके बारे में भैया को बताओ आप। देखिए क्या है, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की वो बात है, जब किनारे नीम के पेड़ के नीचे एक अशोक दाऊ को सपना आया कि भाई यहाँ भगवान जी हैं। और वहाँ उन्होंने ग्रामीणों से बोल करके, चूंकि बारिश का समय था, तो एक तार लेकर के कूंच के और उनकी बताई जगह पर एक मूर्ति निकली। मूर्ति की जो जगह थी, पहले वो निषाद की थी, अभी तो बाद में हमने खरीद लिया उसको। और उस निषाद की जगह पे उत्सव होने लगा। तो उत्सव कहाँ बारिश में होता, तो कोई था नहीं, तो एक टेंट लगा और उत्सव शुरू हुआ। और फिर बाद में उस निषाद ने उस पर ऐतराज किया कि भाई मेरी जमीन आप लोग कब्जा करना चाहते हो। तो फिर पंचायत में उससे तय हुआ कि भाई आप भगवान की मूर्ति अपनी जगह ले जाओ। तो फिर यहाँ भगवान टेंट में आए। लगभग 20 वर्ष भगवान टेंट में रहे। वर्ष 2024 जनवरी 16 जनवरी को भगवान ने, फिर भगवान की पुनर्स्थापना हुई इस मंदिर में और एक जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ पर भगवान के मंदिर के अलावा सारी चीजें एज इट इज हैं। ये जरूर है कि पहले हम बाईं की तरफ से आते थे, अब दाईं की तरफ आते हैं। पहले लेफ्ट साइड से रोड था, कच्चा था, अभी दाईं तरफ से है। भगवान के विग्रह के अलावा बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। भगवान के लिए एक पॉलीथीन का शेड था जो अक्सर गर्मी में उड़ जाया करता था और बड़ी भगदड़ होती थी, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं और पूजा कराते हैं और अक्सर वो छत उड़ जाती थी, भय क्या होता था। वो हमको पुराने फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं? हाँ, पुराने समय में जिस अवस्था में थे भगवान जी। हाँ, अभी भी अगर गूगल में देखें तो जो हमारा जो महाकाल का जो ब्रांड इमेज है वो वही पुराने टेंट वाले हैं। तो आपका गूगल साइट का कुछ बताएंगे आप? हाँ, श्री महाकाल धाम लिखेंगे तो श्री महाकाल धाम में आपको पुरानी वो मिल जाएगी फोटो। और जो पुरानी पहले पूजा होती थी वर्ष 2004-05 में, जिस तरह से टेंट में पूजा हुई, वो सारी की सारी टेंट की पूजा का फोटो भी आपको मिल जाएगा। बड़ा सुंदर है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी देवता हैं, इनमें से किसी भी देवता को हमने स्थापित नहीं किया, ये सब अपनी चल के आए, स्वयं चल के आए। ये शनि की स्थापना किसी तांत्रिक मित्र ने की। और ये इस तरह की का विग्रह पूरे भारत में केवल 2 ही जगह है। इसमें भगवान शनि की जो निगाहें हैं वो नीची हैं, तो आप अगर भगवान जी के सामने भी खड़े हो जाए तो उनकी निगाह नहीं मिलती है आपसे। ये, और भगवान का जो विग्रह एक तरफ झुका हुआ है, कहते हैं कि भगवान का जो विग्रह एक तरफ झुका होना चाहिए शनि का। तो ये जो विग्रह बना शनि का, ये
शास्त्रीय विधान से बना। एक गणपति का जो विग्रह और शिव जी का जो विग्रह आया, ये गणपति का जो विग्रह है, इसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है कि एक बड़े परिवार था जिसने गणपति का विग्रह स्थापित किया और फिर उन्हें किसी ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, तो फिर ये विग्रह भी उन्होंने यहाँ दान कर दिया। यहाँ पे जितने भी विग्रह आप देख रहे हैं ये सब दान के विग्रह हैं। ये भगवान शिव जी का विग्रह भी दान का है, ये उसी वणिक परिवार से आया। और ये जो परिवार का जो ये दुर्गा जी की जो मूर्ति है, ये मूर्ति सिद्ध मूर्ति है और ये माननीय विद्याचरण जी के परिवार में से आई है। और ये उनके यहाँ अशक्यता के कारण उन्होंने कहा कि अब भगवती का पूजन आराधन संभव नहीं, सो उन्होंने ये दान कर दिया। सो ये मंदिर के बनने के पृष्ठभूमि में ये सारे देवता थे, क्योंकि ये सारे देवताओं को मंदिर में टेंट में रखना संभव नहीं था और उनके मंदिर का रख रखाव संभव नहीं था, इसलिए ये सारा कुछ हुआ। फिर ये भगवान नर्मदेश्वर है, ये नर्मदेश्वर भगवान है और नर्मदा से चलकर आए। भगवान का जो जलहरी है वो इलाहाबाद से बना, हाँ ये इलाहाबाद से बना और पहले भगवान जी का प्राकट्य हुआ और उसके बाद जलहरी बनी और ये 4 घंटे में जलहरी बनी थी। और हाँ, और आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़ में गोपुरम की परंपरा, ये शत गोपुरम बोलते हैं, ये आशीर्वाद का मुकुट है, ये भगवान के विशेष पूजा से प्रारंभ होता है, तो ये गोपुरम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ अच्छा एक और भी बात है, इस खेत का नंबर 786 है कि हाँ 786। और मजे की बात ये है इस खेत का कोई नंबर नहीं है, हाँ ये खेत ऐसे तैयार हुआ कि जैसे किसान थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मेड़ काटते हैं, तो काटते काटते जैसे मैंने आपकी आपने उसकी ऐसे करके एक लंबे समय यानी 1000 वर्षों में 1-2 एकड़ खेत खाली हो जाता है, जिसका कोई बटांकन नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई खसरा नहीं होता, ये वो नंबर है। और इस खसरे की खासियत यह है कि जिस दिन इस खसरे को ये नंबर अलॉट हुआ उसी दिन ये खसरा बिक गया और फिर मुझे लगता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान की पूजा हो रही है। आप देखिए ये एक ये आप देख रहे हैं कि ये एक अद्भुत बेल पेड़ है, बेल का पौधा है, इसमें लगभग 13 पत्ते होते हैं। इसी तरह से ये भी एक अद्भुत बेल का पत्र है, यहाँ पे 7 पत्ते 9 पत्ते 11 पत्ते, और ये अद्भुत बेल का पौधा है जिसमें आपको 11 पत्तों का बेल पत्र दिखेगा, बेल का पौधा दिखेगा। इसमें कोई हमारी महत्ता नहीं है, ये भगवान शिव ने अपनी व्यवस्था खुद ही की है। वहां पर जो आप देखते हैं कि अक्षय वट है और वहां पर कृष्ण वट है, मतलब जिसमें शबरी ने जो भगवान को बेर खिलाए थे वो वट भी है और अक्षय वट भी है। यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटियों के पीपल हैं और 3 या 4 प्रकार के तुलसी है, तो सभी प्रकार के आपके वृक्षों की श्रृंखला दिखेगी। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी चीज जो आपको दिखाई पड़ती है वो है कि कुशा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हाँ कुशा जो है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। कुशा की जगह कांस बिकता है, कांस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पंचवटी का निर्माण हुआ है, पंचानाम वटानाम समाहारा है, ये 5 दुर्लभ वट है। वो देखिए वो एक वट है ना, वो अक्षय वट है, वो कृष्ण वट है, ये अक्षय वट है, और इसमें वट कौन सा है? ये कृष्ण वट, ये है, ये कृष्ण वट है। इसके पत्ते खोल के देखिए आपको अद्भुत दिखेंगे, उल्टा करके देखिए, थोड़ा सा ऊपर करिए तो बिल्कुल दोने की तरह होते हैं, ये दोने की तरह होते हैं, ये दोनों की तरह होते हैं, ये कृष्ण वट है। और यहाँ पे अर्क पलाश खदेर अश्वत्थ दुम्बर शमी दूर्वा कुशा ये हैं। अगर आप 5 वटों में देखें तो ये एक
एक वृक्ष है। यहाँ पे 9 ग्रहों के 9 वृक्ष जो हैं, 9 लकड़ियां, 9 संविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। आपको और भी यहाँ पे आश्चर्यजनक चीजें दिखाएं। यहाँ पर कम से कम 11 पीपल है, 11 पीपल और 4 से 5 वट लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये एक दुर्लभ वट है, ये कौन सा जिसे है? कदम्ब कहते हैं, कदम्ब है ये। कदम है। हाँ, और ये कनेर की पूरी वेराइटियां हैं। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये जो कट गया, ये पौधा करीब 20 वर्ष पुराना 3 मुखी रुद्राक्ष का था। यहाँ पे हैबस्कस की हम खेती करते हैं, जिसे आप गुड़हल कहते हैं। और ये काली तुलसी, चूंकि ये काली तुलसी है, ये कनेर देसी है। आप देखिए कि यहाँ पे श्याम तुलसी बोलते हैं। और ये एक स्पेशल कनेर है, क्योंकि भगवान शिव को कनेर बहुत पसंद है। और ये है कुशा का पौधा, जो देव पूजन में काम आता है। ये है कुशा, ये कुशा है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो ये बहुत तीखा होता है। ये हाथ लगाइए, ये बहुत चाकू की तरह तीखा होता है। ये किस काम आता है? ये इस तरह से हम पवित्री धारण करते हैं, जो पवित्री पहनते हैं हाथ में, ये अच्छा। पवित्री। और कुशा का आसन, ये उसके कुशा काम। वाला हाँ, ये कुशा है। और आप देख रहे हैं ये, मतलब खा नहीं सकते। हाँ, ये कदम है। यहाँ पर आप देखिए कि 2 तरह के वो लगे हैं, धतूरे लगे हैं, जो काला धतूरा, नीला धतूरा या सफेद धतूरा होता है ना। यहाँ पे करीब कनेर की 8 से 10 वेराइटियां हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ मतलब हमने वो सारे दुर्लभ पेड़ रखे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रुद्राक्ष की भरमार है। रुद्राक्ष का पेड़ कहाँ है? हाँ, यहाँ पे रुद्राक्ष की भरमार है। और ऐसे दुर्लभ रुद्राक्ष के आप दर्शन, ये देखिए, ये एक वृक्ष है। ये नहीं, ये पर्पल है। इसको हम बताता हूँ, स्मृति में नहीं आ रहा है। अंजू जी, हुड़ 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 हुड़, आ रहे। ये धतूरे की वेराइटियां हैं। आप देखिए धतूरा, यहाँ पे ये धतूरे की वैरायटी है, कई प्रकार की आग का पेड़ होता है, 2 प्रकार का। धतूरे की वैरायटी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कौन सा धतूरा शिव भगवान में ज्यादा प्रिय होता है? ये देखिए, दोनों विग्रह, दोनों धतूरे हैं। ये नीले कलर का धतूरा होता है, जिसके तने ये नीले दिख रहे हैं, ये नीले तरह का धतूरा होता है। और जिसके सफेद होता है। अच्छा, ये एक तरह का पर्पल कलर का अर्क है, और जिसके पत्ते थोड़े से फैले होते हैं, जैसे ये सफेद अर्क है, सफेद आँख है ना। हाँ, ये सफेद आँख है, ये दुर्लभ होता है। ऐसे हमने बहुत सारे पौधे, क्योंकि मिलता नहीं है, ये हर क्लाइमेट में तैयार नहीं होता। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, जो आप बहुत आमतौर पे पहनते हैं। ये आमतौर पे नेपाल में मिलता है, फ्रूटिंग स्टेज पे है। ये पौधा जो है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। इसके बाद में अगर हम, हाँ, ये रुद्राक्ष का पौधा है। और शमी के पौधे आप देख रहे हैं, वो शमी का पौधा बारीक पत्तों वाला। और ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, है ना, प्रणवाक्षर के मध्य। हाँ, ये कौन सा पौधा है सर? हाँ, निर्गुंडी। ये निर्गुंडी का पौधा है। ये पौधा भी रेयर है, और ये भी भगवान शिव के अभिषेक में पीस कर चढ़ता है, विजया की तरह। और ऐसे हम देखते हैं कि हैबस्कस की बहुत सारी वेराइटियां हमने अभी ली हैं। ये सारे के सारे पौधे यहीं तैयार हुए हैं। और यहाँ हम
सनातन के सारे उत्सवों को बड़े उत्सव के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। और सनातन के लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जी लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ी ऐलान बनाए हैं आप। जी, नहीं वो के लिए आपको तो मैं बधाई दूंगा, हाँ हाँ, लेकिन ये किसी नई पार्टी के लिए बनाए हैं, बच्चों के खेलने कूदने के लिए। ना ये बच्चों के खेलने कूदने के लिए नहीं और शादी पार्टियों के लिए नहीं। यहाँ पे जो है एक छोटा सा मिनी स्टेडियम टाइप इनको बना देंगे, ताकि बच्चे सब भी हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या होता है कि जो ये लॉन है उसका मकसद है कि हमारे यहाँ जो सनातन के बड़े उत्सव होते हैं, जैसे ज्योतिष सम्मेलन है या जो वही सनातन के विवाह इत्यादि प्रक्रियाएं हैं, वो शास्त्रोचित ढंग से हो सके, निष्पादित हो सके, उसके लिए ये मंच बनाया हुआ, ये लॉन बनाया हुआ ताकि 1000, 1500, 2000 लोग आ सके, या जो शास्त्रोचित पितृ तर्पण होते हैं या रुद्राभिषेक की प्रक्रियाएं हैं जो बड़े विस्तार से की जाती, वे सारी की सारी ठीक से निष्पादित हो सके, इस धारणा से ये बड़ा लॉन बना है। हाँ, इसमें शादी भी हो सकती है। हाँ, शादी हुई है, शादियां करते हैं हम लोग सस्ते में, जो गरीब लोग होते हैं, जो कम पैसे लेते हैं, कम पैसे होते हैं जिनके पास, उनके लिए हम शादी का विधान करते हैं, कम थोड़े पैसों में उनकी शादी शास्त्रीय विधि से हो जाती है और बड़े अच्छे से वो लोग सारा काम कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक बहुत सारे खाने के फल के भी पौधे लगे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं और साथ में यहाँ पे एस्थेटिक फर्नीचर है। यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जो पूजा होती है, नारायण बलि, नाग बलि, कालसर्प और रुद्राभिषेक, ये एक तरह से रेयर है। ये जो अज्ञात पितरों का श्राद्ध है वो हर जगह नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे स्किल की कमी है। दूसरा क्या है कि ये पूजा वहीं हो सकती है जो नदी के किनारे हो। धर्म सिंधु ग्रंथ में पेज नंबर 222-223 में लिखा है, इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ की उत्पत्ति न होवे, संतान मृत्यु को प्राप्त हो जावे, तो संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रव की शांति के लिए किसी भी नदी के किनारे देवता के मंदिर में मम कुलाभिवर्धे ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करके ये पूजा करना, किसी भी पंचमी, एकादशी या श्रवण नक्षत्र में। ये नदी के किनारे देवता का मंदिर है और यहाँ पर नारायण बलि, नाग बलि, ये जो पिशाचों का पिशाच श्राप होता है, ब्रह्म श्राप होता है ना, मातृ श्राप होता है, पितृ श्राप होता है, पितृ दोष होता है ना, राहु काल सर्पादि दोष है, कुंभ विवाह है, अर्क विवाह है, ये शास्त्रीय विधान से किए जाते हैं। आप जो ये देख रहे हैं आग के पौधे जो गमले में लगे हैं, ये अर्क विवाह के हेतु से लगाए गए हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आग के जो पौधे हैं, इनमें जो लाल धागा बंधा है, ये परित्वा गिर्मणो गिर्मा भवन्तु श्रुता वृद्धायो मन वृद्धायो जुष्टा भवन्तु जुष्टायाः, ये जो आग का पौधा है, इसमें ये जो लाल धागा बंधा दिख रहा है, जिन जिन पौधों में लाल धागा बंधा दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि ये विस्तार से यहाँ पर अर्क विवाह के पात्र बने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहां पर हमारे यहाँ एक तुलादान है, माना एक तुला रखी हुई है जिसमें शास्त्रीय विधि से तुलादान कराई जाती है। तो यहाँ पे तुलादान, गौदान, अन्नदान, इसके अलावा सारे उत्सव विधान से कराए जाते हैं। ये तुलादान यहाँ होती है। एक्चुअली शास्त्र में तुलादान का एक विधान लिखा हुआ है। यहाँ पर अनेक स्थानों से संत जन आते हैं जिन्हें तुलाराम, हाँ, ये शास्त्रीय विधि से बनाई हुई तुला है और जिसमें हम जातक को बैठा करके विधिवत ग्रह शांति के आधार पर फिर तुलादान कराते हैं। ये अद्भुत है। ये आप सिंदूर का पेड़ देखते हैं, भगवान शिव का जो आभरण है वो इसी सिंदूर से होता है। ये सिंदूर का दुर्लभ पेड़ है और इसमें जो लाल सिंदूर पैदा होता है उसी से हम लोग ये भगवान का आभरण करते हैं। तो ये एक श्री महाकाल धाम अमलेश्वर के खारून तट पर, पावन सलिला खारून के तट पर बसा हुआ बड़ा सुंदर तीर्थ है। इस पे आप सभी पधारे और यहाँ पर ज्यादातर पूजा तो निःशुल्क होती है, पर कुछ एक पूजा जिसपे नारायण बलि, नाग बलि, काल सर्प आदि दोषों की शांति होती है, उसके पैसे जरूरी होते हैं।